हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है क्यूइंग थ्योरी पे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था क्यूइंग प्रोसेस और क्यूइंग डिसिप्लिन। आज हम लोग देखेंगे क्यूइंग का सर्विस मैकेनिज्म। ठीक है, सर्विस मैकेनिज्म को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी एंड सर्विस टाइम ड्यूरेशन। आज जो हम लोग सर्विस देख रहे हैं वो है अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी। ये चार तरीके से की जा सकती है सर्विस फैसिलिटी का अरेंजमेंट। नंबर वन होता है जिसमें होता है सिंगल क्यू, एक ही लाइन बनेगी, और सिंगल सर्वर फैसिलिटी। एक लाइन बनी है, एक ही लाइन में एक के पीछे एक लोग ये लगते जा रहे हैं और एक ही आदमी है जो कि सर्विस दे रहा है। जैसे कि आप समझ लें कि आप मॉल में गए और एक ही काउंटर खुला है और वहां पे एक आदमी आपको टिकट बांट रहा है। ठीक, सेकंड इसका जो पॉइंट आता है वो है सिंगल क्यू, लाइन एक ही लगेगी। मल्टी सर्विस, मल्टी सर्विस मतलब एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब एक लाइन में ये कस्टमर्स लगे हुए हैं, अब आप कहेंगे मैंने 3 4 5 से शुरू किया, 1 और 2। ठीक, तो ये क्या है, सर्विस फैसिलिटी 1। मतलब कोई एक ऐसा स्टेप्स है, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी सर्विस कराने गए। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी नंबर 1 आई, ठीक है, उसका इंजन ऑयल निकाल दिया गया, पहली सर्विस हो गई, मतलब पहला स्टेप हो गया। फिर इंजन ऑयल, नया इंजन ऑयल डाला गया, या फिर नया पुराना इंजन ऑयल निकाल के नया इंजन ऑयल डाल दिया गया, ये हो गई पहली सर्विस। फिर अगली सर्विस जो है इसकी गाड़ी की वॉशिंग, तो ये दूसरी फैसिलिटी हो गई। और जब गाड़ी की सर्विस हो गई, गाड़ी की वॉशिंग हो गई, तब वो कस्टमर को सर्व होके बाहर चली गई। तो एक ही लाइन में सब एक ही बेड पे एक ही स्ट्रीम में सीक्वेंस में हो रहा है कि पहले ए होगा फिर बी होगा। ठीक है, समझ रहे? तो हम लोगों ने जैसा अरेंजमेंट में पढ़ा था कि ए बी सी डी जो है हमारा अरेंजमेंट से, तो वैसे ही कि 1 2 3 हमने सिंगल क्यू है और उसी क्यू में ही चलते चलते आपको सारी सर्विसेज अरेंज हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जैसा हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो खाने का काउंटर लगा होता है, तो लोग एक के पीछे एक प्लेट लिए रहते हैं, है ना। पहले पनीर की सब्जी आती है, फिर क्या कहते हैं मिक्स्ड वेज आता है, फिर कुछ और सब्जी आती है। तो क्या है, एक ही क्यू में सब एक के पीछे एक चलते रहते हैं, एक काउंटर आते जाते हैं, सब लोग ले लेते हैं। जिसको जहाँ पे हो गया, जिसकी प्लेट फुल हो गई, वो वहां से विड्रॉ कर देगा। ठीक है, जो कहते हैं नहीं मुझे अभी आगे वाले काउंटर को भी देखना है, तो वो क्या है, कंटिन्यू करता करेगा। और जब वो लास्ट काउंटर से विड्रॉ करेगा, वो हो गया सर्व कस्टमर। ठीक, अब आ जाता है हमारा तीसरा मेथड, सिंगल क्यू मल्टी सर्विस इन पैरेलल। अब देखिए यहां क्या था, सिंगल क्यू मल्टी सर्विस इन सीरीज। इसको इन सीरीज, एक के साथ ही एक ही लाइन चल रही है लंबी, तो लंबी बैठ हो सकती है। ठीक, इन पैरेलल मतलब हमने क्या किया, क्यू एक बनवाई और लोगों को हमने फैसिलिटीज दे दी। अब जिसकी मर्जी हो वो पहले सर्विस 1 अवेल कर ले और फिर उसके बाद सर्विस 2 अवेल करे। ठीक, या फिर अगर किसी का मन हो तो वो पहले सर्विस 2 अवेल कर सकता है और फिर बाद में सर्विस 1। मतलब वो पहले सर्विस 2 अवेल करे और फिर सर्विस 1 और ऐसे आउट हो, या फिर पहले सर्विस 1 अवेल करे, फिर 2 अवेल करे और फिर ऐसे आउट हो। ठीक है, यहाँ पे जो मोनोटनी है, जो क्यू है, इससे क्या होता है, क्यू को सॉर्ट करने का होता है। ये इस और इस प्रोसेस में फर्क क्या है कि ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सीक्वेंस में ही परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जब तक पिछला जॉब कंप्लीट नहीं होगा अगला जॉब, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप गाड़ी की वॉशिंग पहले करा दो और बाकी सर्विसिंग बाद में कराओ, क्योंकि सर्विसिंग में गाड़ी गंदी फिर होगी, ऑयल निकलेगा, फैलेगा, स्प्लिट होगा इधर उधर। ठीक है, लेबर अगर गंदे हाथ से फिर गाड़ी छू देगा तो फिर उसकी पॉलिश वॉलिश खराब हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसी कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो एक सीक्वेंस में हो सकती है, मगर ये ऐसी सर्विसेज के केस में अरेंजमेंट हो सकता है जहां पे कोई ऑर्डर और सीक्वेंस उनका मैटर नहीं करता है, चाहे पहले दूसरी सर्विस बी हो जाए पहले और फिर सर्विस ए हो, या सर्विस ए पहले हो जाए और सर्विस बी बाद में। ठीक है, तो ये ऐसी सर्विसेज के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो फाइनल मेथड ऑफ अरेंजमेंट है वो है हमारा मिक्स्ड अरेंजमेंट। मिक्स्ड अरेंजमेंट मतलब सेम जैसा कि यहाँ पे कहा गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इसी का ही इसका और इसका मिक्सचर है, दो मेथड्स का।
कैसे? अब देखिए क्यू एक है, फैसिलिटी 1 फैसिलिटी 2 सर्व कस्टमर, सीधा आदमी बाहर जा सकता है, सीधा कस्टमर हमारा बाहर जा सकता है, और मतलब कस्टमर ने सर्विस 1 ली, ठीक, फिर उसके बाद उसने सर्विस 2 ली और फिर वो अपने ही रूट से बाहर चला गया। ऑल्टरनेटिवली वो जंप कर सकता है लाइन 1 से लाइन 2 पे, यहां से ऐसे और यूं भी बाहर जा सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली जो हमारा सेकंड है ना, फिर जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है, वो हमारा ये दिखा रहा है, यहां से कस्टमर, दूसरा कस्टमर आया, मतलब 1 और 2 और 3, तो 1 ऐसे गया, उसने सर्विस 1 ली, अब वो अपनी लाइन में भी ले सकता है, वो जंप करके दूसरे की लाइन में भी जा सकता है, ऐसे ही ये अपनी लाइन में भी सर्विस ले कंटिन्यू कर सकता है, वो दूसरे काउंटर, जो भी सर्वर खाली हो वो उस पे चला जाएगा, वेटिंग लाइन में रुकेगा नहीं। ऐसे क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर 3 खड़ा है, यहाँ पे कस्टमर 2 खड़ा है, यहाँ पे कस्टमर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कस्टमर 1 है, इसकी अभी सर्विस 2 फैसिलिटी पूरी नहीं हुई है, तो 3 वेट करता रहेगा यहाँ पे, अगर वो आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे में अब यहाँ पे कस्टमर 2 की सर्विस चल रही है, ये काउंटर खाली है, तो 3 क्या है, 3 यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा 3, और फिर वो बाहर चला जाएगा। तो ये सर्विस फैसिलिटीज है, सर्विस लेआउट्स है कि हम कैसे अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक डिस्कशन है आज के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे सर्विस कैसे होती है उसको देखेंगे। थैंक यू।